देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है। आप इस बात का यकीन कर लीजिए कि जब तक आपकी एक सियासी क़यादत लीडरशिप नहीं बनेगी, जब तक आपके दरमियान से कोई नेता नहीं खड़ा होगा, नाइंसाफ़ी का खात्मा नहीं हो सकेगा। याद रखिए, जलसों में हजारों लाखों लोगों को जमा करके, करारदादें मंजूर करके, जज्बाती नारे लगाने से गरीब का घर नहीं बचता। अगर एनकाउंटर से बचना है, अगर हमको अपनी मसाजिद की हिफाजत करना है, अगर हम अपने गांव और अपने घर के अतराफ में विकास चाहते हैं, अगर हम अपनी बेटियों के लिए तालीम और कॉलेज चाहते हैं, अगर हम अपने बूढ़े लोगों के लिए हुकूमत से एक अस्पताल चाहते हैं, अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर हम बेबाक तरीके से अपने दीन पर अमल करना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़यादत को बनाना पड़ेगा। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो कोई आकर ये कहता है कि अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बनेगी तो इससे फिरका परस्ती में इजाफा होगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर फिरका परस्ती के इस समंदर में आज इस मुल्क को घेरा जा रहा है, जगह जगह पर हमको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो पिछले 70 साल से मिल्लत मजलूमा को ये कह कर सुलाते रहे और उनको रोकते रहे कि नहीं नहीं, आपकी और हमारी लीडरशिप नहीं हो सकती है, हमको नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ देना है। बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने 70 साल में हर किसी सियासी जमात के हक में वोट दिया, बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए मैं आज आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चलकर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने। मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, या हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीर की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था। मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि याद रखिए, नेता आपको बनना है। ओवैसी हैदराबाद से निकलकर यहां पर बिजनौर में और नजीबाबाद में इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी तकरीर के जरिए तुमसे वाह वाह हासिल करूं। मैं आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला
اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے کونے کونے میں مسلمانوں کا نیتا بنے، جو بنے گا انشاءاللہ تعالی، جو کوئی نام نہاد سیکولر پارٹی نہیں چاہتی۔ بی جے پی تو مسلمان کو ٹکٹ بھی نہیں دیتی، اور یہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں یہ کسی کو ٹکٹ دیتی ہیں تو کسی کو ٹکٹ دے کر غلام بنانے کے لیے دیتی ہے۔ مجلس آپ سے کہہ رہی ہے کہ تم غلام نہیں بنو گے، تم قائد بنو گے، تم حکمران بنو گے، تم غریبوں کی آواز بنو گے، تم مظلوموں کی طاقت بنو گے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے۔